हिना सिंह जी, बताइए महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? गांव एक परिवार की तरह होता है और सभी नानौता एक्सप्रेस न्यूज़ की खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम जनपद शामली के ग्राम अहमदपुर में। हमारे साथ वर्तमान प्रधान हिना सिंह जी मौजूद हैं। उनके प्रतिनिधियों पति हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार जी। इनका अगर बात करें समाज सेवा की, तो जब ये प्रधान नहीं थे, समाज सेवा में बड़ा अच्छा नाम है, कारोबार नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे कारोबार है इनका, और समाज सेवा में ये पहले से ही जागरूक हैं, करते आ रहे हैं। अब जो ग्रामवासियों ने इनको जिम्मेदारी दी है, प्रधान बनाया है, अब वो क्षेत्रवासियों को किस प्रकार से सहयोग करेंगे, पहले जान लेते हैं प्रधान जी से। हिना सिंह जी, बताइए महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? जो गांव वालों ने आपको ये विजय कराई है, उनका धन्यवाद किस प्रकार से करेंगी, और क्या क्या आपके नई रणनीति रहेगी विकास को लेकर? हाँ जी, मैं इस गांव में विकास करना चाहती हूँ। हमारा पूरा परिवार यही चाहेगा कि इस ग्राम में जितनी महिलाएं हैं उन्हें हम थोड़ा स्टडीज़ की तरफ फोकस कराएं और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाएं। उसके बाद वो जो भी है, मतलब अगर बात करें कि एक जागरूक घराने में इस वक्त हम मौजूद हैं, प्रधान साहिबा से जानना चाहेंगे आपकी योग्यता क्या है? जी, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल से। तो दिन प्रतिदिन नानौता एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आपको दिखाती है हर वो नया चेहरा, हर नया प्रधान, पर नॉन एजुकेटेड लोग भी होते हैं, अपने विकास को भली बातें नहीं कर पाते हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं वो नहीं समझ पाते हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आज हमारे साथ हिना सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो किस किस प्रकार से पेंशन को या जो भी नई नई सरकार की नीतियाँ हैं वो जनता तक किस प्रकार से पहुँचाएंगे। जी, जो भी हमें वहाँ से जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो या गवर्नमेंट हमें जो भी गाइडलाइंस देंगे उसके अकॉर्डिंग हम सबको वो जो भी स्कीम्स आएंगी वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस सब समझाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट के लिए हम काम करेंगे। अब जान लेते हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करेंगे प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखेंगे। जी सर। देखिए, सर्वप्रथम तो सबको नमस्कार करूँगा। गांव एक परिवार की तरह होता है और सभी, जैसे इलेक्शन बीत गया तो मैं चाहूँगा कि अब इलेक्शन तब तक के लिए था, अब सारा गांव हमारे लिए एक समान है और उसे एक समान की तरह से देखते हुए जो भी कोई भी सरकारी योजनाएं यहाँ पे आती हैं तो उन सरकारी योजनाओं का जो पात्र व्यक्ति उन तक उस चीज़ का लाभ पहुँचे। हर एक व्यक्ति को लाभान्वित करने की हमारी कोशिश रहेगी। विकास की हमारी पुरजोर वो है कि जो विकास जो नीडफुल है गांव के लिए उस चीज़ को हम लोग बिल्कुल करेंगे, चाहे वो कहीं पे सौंदर्यकरण का काम हो या कोई आवश्यक चीज़ है जिसकी ज़रूरत गाँववासियों को है उस चीज़ का निर्माण कार्य करवाएं, या फिर उससे किसी भी स्तर पर जो भी कार्य हैं उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं पूर्ण करके लोगों को उस चीज़ का लाभ पहुँचाएँ। सर, चुनाव के दौरान जो नए नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं, विजय तो एक ही प्रत्याशी की होनी होती है, पर अगर बात करें मतदाताओं की तो मतदाताओं को प्रत्याशी भेदभाव में बांट देते हैं, जातिवाद में उनको बांट देते हैं, और फिर जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है, चुनाव ही एक व्यवस्था ऐसी है इस देश में कि चीज़ें भेदभाव, रणनीति भी है, राजनीति भी है, हर चीज़ है अपनी जगह का भी। लोग अपने हिसाब से अपने, मतलब मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं अपने अच्छे को खुद को देखें। मैं तो ये चाहूँगा उस अच्छे को देख के समझें कि कौन अच्छा है, उसे वोट करें। मैं तो आज के लिए भी यही कहता हूँ, पहले के लिए भी मेरा यही था। वोटिंग का अधिकार देखिए आपको बाबा साहब ने दिया, आपके पास में आज के डेट में आ गया, हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का चुनाव की जो महत्व है वो इस चीज़ का था कि हम अच्छे आदमी को चुनें जिससे कि आपका विकास और समाज कहीं ना कहीं सही दिशा में जाए। आज के डेट में हम देखते हैं गांव समाज में जिस समय चुनाव होते हैं तो लोग कई सारी कुरीतियाँ चलती है, शराब भी है, बहुत कुछ है, सब में कहीं ना कहीं हर किसी को प्रोत होना पड़ता है। हम भी उससे होकर गुजरे होंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक दूरियाँ कहीं लोगों में आपस में बढ़ गई, भिन्नता बढ़ गई, उस चीज़ को ख़त्म करके पूरे गाँव समाज को एक परिवार के रूप में बांटे ना, उसे एक जगह करके चलें। तो साथियों, दिन प्रतिदिन हम आपको दिखाते हैं। अब प्रशांत कुमार जी से एक बार फिर जानना चाहेंगे, जो प्रधान होते हैं, जो नॉन एजुकेटेड महिलाएं होती हैं जिनकी पत्नी प्रधान बन जाती हैं और वो ये बहाना सिर्फ मारते हैं कि तबीयत ख़राब है या शेड्यूल बिजी है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, जो महिलाएं हैं वो
लाइनें लगी रहती हैं, पर वो उनकी समस्या का निवारण नहीं कर पाते हैं। आप एक जागरूक घराने से हैं, महिला प्रधान हैं, शिक्षित पढ़ी लिखी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी वाइफ अच्छी भली पढ़ी लिखी है, मुझे इस बात का बहुत सुकून है। और बहुत मैं ये चाहूँगा कि मैं इतना जानता हूँ, इतनी सबल हैं कि आगे अपने कार्य को करने में खुद सबल रहेंगी। देखिए, एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ को कहाँ से हम क्या कर रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए शायद मेरी आवश्यकता पड़े, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा जो जिसका कार्यभार है वो उस चीज़ को संभाले, उस चीज़ को वो करे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग सब साथ हैं, हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो चीज़ हमारी जिम्मेवारी है। प्रशांत कुमार जी से योग्यता जानना चाहेंगे? जी, मैं भी इंजीनियर ही हूँ, ठीक है, बीटेक की हुई है मैंने भी। ग्राम अहमदपुर की कमान दोनों ही शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अब के है और बहुत उम्मीदों के साथ में जनप्रतिनिधि चुने हैं जनता ने, तो उनसे जानना चाहेंगे। अगर बात करें सरकार की जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, सबसे पहले अगर बात करें, कच्ची छतें कितनी हैं आपके गांव में? देखिए, कुछ लोग आज भी कुछ लाभ ऐसे हैं देखिए सरकार के कि कहीं ना कहीं देखिए प्रधान बनते रहते हैं तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं अपने पक्ष विपक्ष को देख के काम करो। लोग ऐसे रह जाते हैं, उस लाभ से दूर रह जाते हैं। मैं ये जानता हूँ, अगर मेरे गांव में कुछ एक लोग होंगे, 5-10 घर वैसे हो सकते हैं, 14 होंगे ज़्यादा, जिनकी आज भी कच्ची छतें हैं, कहीं ना कखड़ियों के घर हैं, या फिर बिल्कुल आज भी कच्चा हिसाब किताब है। तो उन्हें अगर लाभ की आवश्यकता है तो वहाँ पे निःशुल्क तरीके से वो लाभ बिल्कुल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, ना कोई भेदभाव हो, उस काम को बिल्कुल उनके लिए करेंगे। जो आवास योजना है, चाहे इसके अलावा अन्य भी कोई योजनाएँ आएंगी, चाहे अभी आप जैसे अभी पहले कहते हैं पेंशन से लेकिन सब चीज़ों की, अगर पेंशन योजना है, मैं कह रहा हूँ उसका आयुष्मान योजना है, या फिर जितनी योजनाएं आगे भी आएंगी और जितनी भी पूर्ववत जितनी हैं, उन चीज़ों को सही पात्र व्यक्तियों तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य हम लोग बिना भेदभाव के उस चीज़ को करते जाएंगे और बिना भ्रष्टाचार के काम होते रहेंगे। सर, सभी प्रधान जो बनते हैं अपने गाँव को सैनिटाइज कराते हैं, आपने कितनी बार कराया सर? भाई देखिए, हमारी प्रधान जी बैठी हुई हैं, ये भी आपको सूचना दे देंगे, और गाँव में आप निकलेंगे वो भी। हम लोग लगभग जब से पिछले कोविड काल से ही कर रहे, तो हमने तब भी अपनी तरफ से कोशिश करके 2-3 बार सैनिटाइज करा दिया था। सैनिटाइजर मास्क तब भी बंटवाए थे अपनी साइड से। आज भी हम इसी व्यवस्था को लागू करते हैं। कोई घर आ जाता है तो अभी भी सैनिटाइजर मास्क अपने घर से ही प्रोवाइड करा दे रहे हैं। हम कभी इस चीज़ में भेदभाव नहीं रख रहे कि कोई अपना मेडिकल कैंप भी हमने स्वयं लगवाया था पीछे। अभी ये है कि जब से अब हमारे पास में एक कार्यभार आया है, तब से 3-4 बार हम लोग तो भी सैनिटाइज करा चुके हैं पूरे गाँव को। इसके अलावा जितना भी अगर कोई हमारे सामने मरीज़ आ रहा है, क्योंकि जैसे एक नवयुवा हमारे यहाँ 25 साल का था, वो गुजर गया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं निगरानी समिति माननीय योगी आदित्यनाथ के उसमें गठन हुई है सभी गाँवों में। तो हमारे यहाँ पे भी थी। हम लोगों ने उस समिति का सही सदुपयोग करते हुए लोगों को चिन्हित किया, जो बीमारियों से ग्रस्त थे उनके पास में दवाइयाँ पहुँचाई। आशा आंगनवाड़ी समूह आदि की जो कर्मी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग रखा, और गांव वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग है कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ों को समझा कि अगर ये बीमारी है तो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं इससे बचाव ज़रूरी है। उस बचाव को वो लोग भी लेकर चल रहे हैं। जितना हम समझा सकते हैं कोशिश करते हैं वो समझाने के भी, और जो समुचित जो व्यवस्था बन जानी चाहिए वो समुचित व्यवस्था बना के चल रहे हैं। गाँव के अंदर सर जब रिपोर्टिंग के लिए गए तो ये प्रशांत कुमार, हिना सिंह एक जाना पहचाना नाम जनता ने बताया है बड़े बखूबी। उनकी उम्मीदें आपसे बहुत हैं, तो आप वो विशेष कार्य बताएं जो पिछली योजना में या पिछले उसमें प्रधान जो रहे हैं उन्होंने नहीं किया हो। आप क्या विशेष कार्य करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी गांव में मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैंडेटरी मैं मानता हूँ पानी की व्यवस्था। हमारा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ब्लैक जोन में। ब्लैक जोन का मतलब ये हो जाता है कि पानी की गुणवत्ता हमारे यहाँ ठीक नहीं है, और वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रही है लोगों को। जैसे कैंसर की बीमारी, पथरी, ये एक बहुत आम बीमारी है यहाँ पे। जैसे चीज़ को हम देख रहे हैं, लोगों के दांत खराब होना, पीला पड़ जाना, ये सारी चीज़ें। तो हमारी कोशिश ये है कि पानी की टंकी हम वो करें, जैसे कि पीने का जो पानी है वो स्वच्छ हो जाए, सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। अभी तक जब से हमारा कार्यकाल चालू हुआ, 20-25 नलके थे जो ख़राब थे। हम लोगों ने कोशिश करवा के जितना उसमें कमी थी वो चीज़ें करवा के ठीक करवाने की अभी जो प्रयास कर सकते थे वो अभी के लेवल पे कर दिया। आगे भविष्य का जो है वो हम सोच रहे हैं पानी की टंकी लगे, जिससे कि लोगों के पास में स्वच्छ पानी जाए। इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत कुमार प्रधान प्रतिनिधि जी से हमारा एक आखिरी सवाल है। एक क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सवाल करेंगे आपसे। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो फॉर्म भरवाने के लिए एक हफ्ते तक अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं। उनको आधार कार्ड तक नहीं बन पाता है, या फिर राशन कार्ड की अगर बात करें उनको पता ही नहीं होता है राशन कार्ड का फॉर्म हमें कहाँ जमा करना है, किस प्रकार से। आप दोनों ही जागरूक हैं, आप किस प्रकार से देखेंगे अपने क्षेत्र? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गाँव में किसी भी तरीके से एक जन सूचना केंद्र स्थापित कराऊँ। अपनी ओर से करेंगे? अपनी ओर से मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को करवाऊँ, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके। जो योजनाएं आ रही हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लाभ ले सकें, उन चीज़ों को उस हिसाब से वो लेके चल सकें। किसी का कोई फॉर्म है, कुछ काम है,
कोशिश करेंगे हम जितनी ज़्यादा सूचनाएं पहले भी देते आ रहे थे, आज भी वो सूचनाएं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं ताकि उन्हें कहीं भी परेशान ना होना पड़े, उनका वो काम आसानी से हो जाए। प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे। बात कर लेते हैं एक बार फिर हिना सिंह जी से। महिलाओं के लिए क्या नई खुशखबरी है? जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं उनके लिए क्या नई रणनीति है? एक शिक्षित जागरूक प्रधान हैं, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जिसे हम जूनियर में मतलब 8 तक करना चाहेंगे, जिससे यहाँ के बच्चे को बाहर ना जाना पड़े और वो यहीं पे 8 स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। और जो भी तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, जैसे हेल्पलाइन का नंबर को तक नहीं पता होता है, जो लड़कियाँ होती हैं स्कूल में जाती हैं, आप कोई ऐसी सेवा चलाएंगे जो जागरूकता का एक अभियान आप चलाएंगे महिलाओं के लिए? हाँ जी, ये सब भी हम इसके बारे में अभी सोच रहे हैं और ये सब हम करेंगे। दोबारा बात अपनी कोई रखना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अभी जैसे मैं बताऊँ, थोड़ा सा देखिए, आप और हम दोनों ही अभी नए हैं इस चीज़ के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग भी बाहर से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ये होता है सर, ये होता नहीं, है। मैं वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पढ़े लिखे हम लोग कोशिश करते हैं कहीं से पढ़ के, कहीं से जान के उन चीज़ों को समझ सकें, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के जानने के अनुसार जो हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हेल्पलाइन, ये सूचनाएं हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रसारित हो, लोगों के बीच में जाए। जो लड़कियां, औरतें बेचारी जो मेहनत मजदूरी कहीं कर रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रूरल बेस पे जो चीज़ें योजनाएं कुछ चल रही हैं, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, या फिर जो भी हम कोशिश कर सकते हैं जिससे उन्हें रोज़गार मिले, वो हमारी पूरी जोर कोशिश रहेगी। और वो रोज़गार देने का अवसर भी उनके लिए हम कोशिश करेंगे, उन्हें वो अवसर प्राप्त हो और उनको कहीं ना कहीं अपने आप में वो स्वावलंबी बने, अपने आप अपनी मेहनत को सही जगह, क्या नाम है, उस चीज़ का वो लाभ पाए। प्रधानपति प्रतिनिधि इंजीनियर प्रशांत कुमार जी से हमारा एक आखिरी सवाल है, ये सिर्फ विशेष सवाल है, आप जागरूक हैं इसलिए सवाल है। तो सर जानना चाहेंगे, जो क्षेत्रवासी होते हैं, आप किसी कार्य के लिए बाहर गए, किसी विशेष कार्य के लिए गए, मीटिंग के लिए बाहर गए, स्टैंप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या अगर बात करें कोई नंबर कॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने कोई व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है जो क्षेत्र के लोग आएँ, गरीब लोग, और वो आके बैठ सकें, वेट कर सकें, उनका समाधान हो सके, कोई रहेगा? भाई देखो, मेरी बात सुनो, हमारी बैठक भी ये रही, सामने ही है, सबके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है। आदमी हमारे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, कोई ना कोई है। और हम अकेले प्रधान नहीं, हम तो ये हमने एक बात कही, हर एक व्यक्ति इस गांव का प्रधान है। अगर किसी चीज़ की, अगर उसे कहीं हमारी हेल्प की आवश्यकता है, उस चीज़ के लिए हम आगे से आगे खड़े हैं। जो चीज़ें वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, उस चीज़ के लिए हम उनका साथ देंगे। और आप जो कह रहे हैं कि एक चीज़ हो जाती है, एक तो हो जाता है लिमिटेड, उसमें आप लेके चलते हो कि आपको मैं वीआईपी हो गया, मैं अपने तक सीमित हूँ, ऐसा नहीं है। हम सबके बीच में आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे रहेंगे और आगे भी ऐसे रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति से हट के हम लोग चीज़ें चाहते हैं कि राजनीति से हट से जनसेवा हम कर सकें। ये जनसेवा का काम है, हमें इस चीज़ से कमाने का लक्ष्य नहीं है, हम लोगों का इससे सिर्फ नाम का लक्ष्य है कि हमारा नाम रहे, बस इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे? अरे भैया, बिजनेस तो देखो अपने स्तर पर ट्रेडिंग का काम है, जैसे जैसे चलता है वो अलग चीज़ है। तो ग्राम अहमदपुर वालों के लिए हम ये बता देते हैं, जिस प्रकार से जो उनके सवाल थे हमने रखे हैं प्रधान जी के समक्ष। पेंशन की योजना हो या आवास योजना की, कोई भी सरकार की कोई भी निधि होंगी वो मिलेंगी। और बैठने की बात अगर करें, किसी भी प्रकार से महिला जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं, वो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए उन्होंने बात की है। नर्मदा एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम प्रतिदिन आपको दिखाती है, पर आज हमने वो चेहरे दिखाए हैं आपको। इंजीनियर हैं प्रशांत कुमार जी, हिना सिंह जी इंजीनियर हैं, ग्राम प्रधान हैं। अब नई उम्मीदें हैं जो ग्रामवासियों की, वो सही जगह पे उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुने हैं। बने रहना तस्वीर मुझे के साथ।